मित्रों सुप्रभात। आज के मुद्दे के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं काला पानी विवाद के बारे में, या यूं कहूं भारत नेपाल लिपुलेख दर्रे विवाद के बारे में। सामान्यतः नेपाल और भारत का संबंध ठीक ठाक रहा है, मगर इधर नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा बनाया है, जिसमें भारत के 3 क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुधरा को शामिल किया है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तर पूर्व में भारत का कोना तिब्बत और नेपाल से मिलता है। यहाँ 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा फिर से विवाद झेल रहा है। पिछले दिनों जैसे ही भारत ने लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क खोली, चीन बेचैन हो उठा और नेपाल इस पर अपने दावे ठोकने लगा। रक्षा की दृष्टि से इस सड़क के बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगी। सड़क बनने से पहले लोग धारूचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके लिपुलेख तक पहुंचे थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी धारूचूला से लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब सड़क बनने से कुछ ही घंटों में यहां पहुंचा जा सकता है और भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगी। यहां तक कि कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को भी 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाइयों को झेलना नहीं पड़ेगा, इससे राहत मिलेगी। मित्रों, उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे से 1991 से भारत और चीन के बीच में व्यापार शुरू किया गया था। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच अपनी तरह का एकमात्र जमीनी व्यापार मार्ग है। हालांकि 2 साल पहले नाथुला दर्रे को भी खोल दिया गया था, लेकिन वहां से उतना व्यापार नहीं होता है, व्यापार नामात्र का होता है। अब नेपाल का दावा है कि लिपुलेख दर्रा उसका इलाका है। इस दावे के पक्ष में नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि का हवाला भी दिया है। नेपाल का कहना है कि सुगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। संधि के तहत महाकाली नदी के पूरब का इलाका, जिसमें लिम्पुधरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, वो नेपाल का क्षेत्र है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि सुगौली संधि क्या है। एक्चुअली सुगौली एक जगह है, छोटा सा जगह है, जो बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले का हिस्सा है और मेरा नेटिव प्लेस भी है। दोस्तों, नेपाली राजा विस्तारवादी सोच के पोषक थे। उन्होंने उत्तर में चीन और हिमालय के होने की वजह से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। दशकों से नेपाल भारत की भूमि को अपने कब्जे में ले रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी भनक लगी तो गोरखा युद्ध छिड़ गया और सुगौली संधि के फलस्वरूप नेपाल ने अपने कब्जे वाली भारतीय भूमि को मुक्त किया। तो मैत्री को बढ़ाने के लिए उसके एवज में अंग्रेजों ने मिथिला का तराई क्षेत्र भूभाग इनाम में दिया नेपाल को, जिसके कारण जनकपुर आज भी नेपाल के पास में है। ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद नेपाल सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच शांति और मैत्री का एक संधि का हस्ताक्षर हुआ। 2 दिसंबर 1815 को इस संधि पर नेपाल सरकार की ओर से राजगुरु गजराज मिश्रा, जिनके सहायक थे चंद्रशेखर उपाध्याय, उन्होंने साइन किया और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रॉडशॉ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। संधि की कई शर्तें थी, जिसमें से मुख्य था नेपाल के राजा, उनके वारिस और उनके उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में से सभी देशों पर अपने दावों का परित्याग करेंगे। उन देशों में उनके निवासी से संबंधित किसी मामले में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे। आज नेपाल की आपत्ति पर भारत का कहना है कि हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है, वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। लिपुलेख उत्तराखंड का वह इलाका है जिसे पार कर तिब्बत में प्रवेश किया जा सकता है। इस इलाके में रहने वाली भारत की जनजाति सदियों से लिपुलेख दर्रे के जरिए तिब्बत के व्यापारियों के साथ व्यापार करती है, उनका आना जाना है। 1854 से लेकर 1856 तक यूरोप में एक बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे क्रीमिया युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें रूस की हार हुई थी। उसमें जब शांति समझौता हुआ था तो रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वह काला सागर और भूमध्य सागर से किसी तरह का सामरिकरण नहीं करेगा। इसके बाद रूस ने तिब्बत के रास्ते भारत आने की सोची और उसने यह रास्ता अपनाया। इतिहासकार मानते हैं कि 19वीं शताब्दी में जितने भी दर्रे थे, जितने भी पासेज थे जिनसे भारत आ सकते थे, वे सब पश्चिमी तिब्बत में थे। पश्चिमी तिब्बत के रास्ते उत्तराखंड में निकलने वाले लिपुलेख, नीति, माना, उंटाधुरा, लापसा, ये सब के सब अहम दर्रे थे, जिनमें से सबसे सरल था लिपुलेख। इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ गया था। अंग्रेजों ने भी इसका महत्व समझा और इसको समझते हुए इस क्षेत्र को अलग दर्जा दिया। पूरे भारत में लगभग एक नियम कानून चलता था, लेकिन इस इलाके में अलग। अंग्रेजों ने इसे नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस घोषित किया था, जबकि भारत
का ज्यादातर हिस्सा रेगुलेटिंग प्रोविंस में आते थे। लिपू लेक तक सड़क बनाने का काम 12 साल पहले शुरू किया गया था इंडिया में, और अब जाकर रोड लगभग वहां पे पहुंची है। इतिहासकार बताते हैं कि लिपू लेक सदियों से सामरिक महत्व का क्षेत्र रहा है। अंग्रेजों ने भी इसकी अहमियत को बखूबी समझी है, लेकिन आजाद भारत में इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया, काफी देर से ध्यान दिया गया। शायद हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं होगा। दोस्तों, ये था लिपू लेक और काला पानी का विवाद क्या है, इसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको। मैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।